वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह न जाए। आज हम आपको बताएंगे कि तेल लगाकर डालने के 3 फायदे। नाजरीन, जब इंसान पैदा होता है तो वक्त के साथ साथ उसमें बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा होने लगती हैं। जैसे वो जवानी की मंजिल को अबूर करता है तो उसके जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आती हैं, जिसमें उसकी आवाज का भारी होना और जिनसी व जिस्मानी लिहाज से जिस्म का कदोकाल तब्दील होना, जो इंसान की बलूगत के उम्र के आसार को जाहिर करता है। तो जैसे ही इंसान बलूगत की उम्र को छूता है वैसे ही उसकी जिनसी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और वो अरूज पर पहुंच जाती हैं। जब ये ख्वाहिशात परवान चढ़ती हैं तो इंसान के दिलो दिमाग में इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत से ख्यालात पैदा होते हैं और वो अपने जिनसी ख्वाहिशात को इस डर से पूरा नहीं कर पाता कि पहली बार ये काम करने से क्या होगा। बहुत से मर्द अदम वाकफियत के तहत औरत की ख्वाहिशात का एहतराम ना करते हुए और उनके जज्बात की कदर ना करते हुए उनसे रूटीन की तरह हम बिस्तरी करते हैं कि जिसमें वो औरत को बरहना करके उसके साथ हम बिस्तरी के अमल को शुरू करते ही दखूल करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लड़की पहली बार इस अमल को सर अंजाम दे रही होती है उसके दिल में डर भी होता है और ख्वाहिश के पूरा होने का एक जोश और खुशी भी होती है। तो पहली बार उसके साथ हम बिस्तरी के अमल को सर अंजाम देते वक्त मर्द को अपने नफ्स पर क्या लगाकर हम बिस्तरी करनी चाहिए और इससे क्या फायदे होते हैं आपको तफसीलन बताते हैं। नाजरीन, मोहब्बत और शादी की वजह से औरत मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ मर्दों की पहली ख्वाहिश दूसरी शादी होती है। नाजरीन, दुनिया भर में शादी एक ऐसा मौजू है जिसमें हर किसी की दिलचस्पी नजर आती है, लेकिन कुछ मुमालिक में बाज खवातीन के लिए ये दिन खुशी की बजाय सदमे का बाइस साबित हुआ है और शादी की रात ऐसी खौफनाक कि जिसे वो चाहे भी तो ना भुला सके। बहुत से मुसलमान मुमालिक में खवातीन से तवक्का की जाती है कि वो शादी के वक्त कंवारी हों। एक सर्च के मुताबिक मुख्तलिफ माशरती पस मंजर की हामिल कई खवातीन से उनकी शादीशुदा जिंदगी पर पहली रात के हवाले से बात की और खास तौर पर पूछा कि हम बिस्तरी के अमल से आज भी अदम वाकफियत से उनकी शादी कैसे मुतासिर होती है। नाजरीन, सुहाग रात वाले दिन औरत मर्द बहुत नाजुक हालात में होते हैं। दोनों एक दूसरे से शर्माते हैं क्योंकि हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा है और उसमें हर रिश्ते के तकद्दुस और उसकी पासदारी के लिए हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो इसीलिए शादी के बंधन में मुंसलिक होने वाले जोड़े शादी की पहली रात एक दूसरे से शर्माते हैं। एक दूसरे से इस नाजुक घड़ी में मर्द ये सोचता है कि प्यार कैसे शुरू करें। तो शादी की पहली रात जब इंसान एक नई जिंदगी का आगाज कर रहा होता है, जो उस रात का असर मर्द और औरत पर सारी जिंदगी रहता है, तो उस रात में हम बिस्तरी किस तरीके से करनी चाहिए और शरीयत इस बारे में क्या इजाजत देती है। नाजरीन, हमारा दीन एक बहुत खूबसूरत दीन है और हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है कि जिसमें हम लोगों के रहन सहन, हम लोगों की तालीम और तरबियत, हम लोगों का हर काम इस्लामी मुआशरे के जेरे साया परवान चढ़ता है। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि आजकल हमारे मुआशरे में बहुत से लोग दीन से दूरी के सबब मुख्तलिफ गलत फहमियों और गलत सोचों का शिकार हो चुके हैं। जहां इस्लाम हर काम में असूल बताता है, वहीं इस्लाम ने इन पर अमल पैरा होने का हुक्म भी दिया है। लेकिन लाइल्मी के सबब और दीन से दूरी और जदीद दौर की टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया वगैरह ने हमारी नौजवान नस्ल को बहुत से गलत काम करने पर मजबूर कर दिया है। ताहम उन गलत कामों के नतीजे में ये गलत फहमियों की वजह से मुआशरे में बहुत सा बिगाड़ पैदा होता है और उनके असरात उन बच्चों पर पड़ते हैं जिन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर तय करना होता है। इसके नतीजे में जब वो बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो उनके ख्यालात, उनकी मनफी सोच और मनफी किरदार की वजह से मुआशरे में
बहुत से घर गलत फहमियों की वजह से तबाह बर्बाद हो जाते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसान की जिनसी व जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक बहुत ही प्यारे निज़ाम से मुतारफ कराया कि जब इंसान जवानी पर पहुंचता है तो उसकी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए निकाह का निज़ाम मुतारफ कराया, ताकि लड़का लड़की एक दूसरे के बंधन में आकर प्यार और मोहब्बत और हलाल तरीके से अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। ताहम माशरे में जन्म लेती इन बातों की वजह से बहुत से हलाल रिश्ते तबाह हो चुके हैं। अब वो बातें क्या हैं? अब उन बातों में सबसे अहम बात कि शादी की पहली रात लड़का लड़की का शरीयत के मुताबिक हम बिस्तरी के अमल का इल्म ना होने पर, उसको ठीक से सर अंजाम ना देने पर हलाल रिश्तों का तबाह होना है। क्योंकि हमारे माशरे में एक बहुत ही गलत रिवाज है कि जब शादी की पहली रात गुजर जाती है तो अगले ही दिन लोगों की तरफ से दुल्हन के लिए सवाल आता है क्या वो खुश है, और दूल्हे के लिए सवाल आता है क्या तुम राजी हो। क्योंकि आजकल का जो कल्चर है वो लड़का लड़की का आपस में ताल्लुक वाला बना हुआ है। बदकिस्मती से अक्सर लड़कियों के कई सारे लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात होते हैं, और ये बदनसीबी ऐसी है, बेदीनी ऐसी है कि ये फख्र की बात भी है, जिसकी वजह से लोगों का और बहुत सारे लड़कों का जहन ऐसा बन गया है कि लड़की अगर कॉलेज गई है या कॉलेज पढ़ी हुई है या यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ी हुई है तो जरूर इसका कोई ना कोई लड़के से ताल्लुक होगा, और जरूर इसका जिनसी ताल्लुक किसी न किसी लड़के के साथ जरूर बना हुआ होगा। तो लड़कों का जहन ऐसा बना हुआ है कि अगर शादी की पहली रात में हम बिस्तरी के वक्त लड़की की शर्मगाह से अगर खून ना निकले, समझा जाता है कि लड़की कंवारी नहीं है। जरूर इसकी शादी से पहले किसी न किसी से कोई जिस्मानी ताल्लुकात होंगे, जरूर इसका नाजायज ताल्लुक किसी न किसी के साथ बना हुआ होगा, इसने जरूर किसी न किसी के साथ मुंह काला किया होगा, और इसी जहालत की वजह से कई तलाकें हो रही हैं, कई घर बर्बाद हो रहे हैं, और जो उसके दोस्त होते हैं वो भी इस तरह के जाहिल होते हैं। वो भी सुबह में यही सवाल करते हैं कि रात में खून निकला था या नहीं निकला था, और माशरे में अक्सर ये वहम फैला हुआ है कि अगर पहली रात को खून नहीं निकला तो इसका मतलब ये है कि लड़की पाक दामन नहीं है। इसी बेवकूफ़ी की वजह से शादी के दूसरे दिन या शादी के कुछ दिन में ही तलाक दे दी जाती है। पूछा जाए कि भाई तलाक क्यों हुई, बताया जाता है कि लड़की के दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुकात मालूम पड़े हैं। कौन है, कहाँ है, कोई सबूत कोई है तो बताइए। तो सबूत ये दिया जाता है कि शादी की पहली रात में खून नहीं निकला। फुकहा और मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि औरत की शर्मगाह में एक बहुत बारीक सा पर्दा होता है, पतली झिल्ली जैसा। मर्द जब पहली बार लड़की से सोबत करता है तो वो पर्दा फट जाता है, जिसकी वजह से खून निकलता है। यानी वो नाजुक सा पतला सा पर्दा फटने की वजह से खून निकलता है। उस पर्दे को हदीसों की जुबान में या फुकहा और उलमा की जुबान में पर्दा बकारत कहते हैं। शरई जबान में ऐसी लड़की को बाकरा कहा जाता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, और सैयदा उसे कहा जाता है जिसकी शादी हो चुकी है। उस पर्दे को पर्दा बकारत कहते हैं। शादी की पहली रात में सोबत के बाद वो पर्दा फट जाता है, जिससे खून निकलता है, तब वो औरत बाकरा से तैबा बन जाती है, यानी आम जुबान में वो लड़की औरत बन जाती है। तो मैं आपको बता दूं, नौजवान खास तौर पर कान खोल कर सुने, फुकहा और मुहद्दिसीन ने पर्दे के फट जाने की बहुत सारी वजह बताई हैं। बचपन में ज्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी वो पर्दा जायल हो जाता है, फट जाता है, और बहुत ज्यादा काम करने की वजह से और बहुत ज्यादा वजन उठाने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। लड़की को जो हर महीने माहवारी आती है, हैज आता है, खून निकलता है, बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से या खून का बहुत ज्यादा बहाव होने की वजह से भी वो पर्दा जायल हो जाता है। और कभी कभी चोट लग जाने की वजह से या बहुत ज्यादा साइकिल चलाने की वजह से या फिर वर्जिश करने की वजह से उलमा ने बहुत सारी वजूहात पर्दा जायल होने की किताबों में लिखी हैं। इसका मतलब यह है कि शादी की पहली रात को अगर खून ना निकले तो लड़की खराब है, बदचलन है, ऐसा हरगिज नहीं है।
तो नाजरीन, शादी की पहली रात यानी कि सुहाग रात को मेरा मशवरा ये है कि शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पहले कमरे में जाते ही मियाँ बीवी इस तरह 2 रकात नमाज नफल शुक्राना की पढ़ें कि मर्द आगे खड़ा रहेगा और औरत पीछे। नमाज के बाद दोनों खैर बरकत, आपस में मेल जोल और इत्तफाक व इत्तेहाद की दुआ करें। उसके बाद साथ मुंह दिखाई में कोई अच्छा सा तोहफा दें। ये तोहफा बीवी को सारी उम्र याद रहता है। बेहतर है कि कोई सोने का तोहफा दें। उसके बाद प्यार मोहब्बत की बातें करें, खानदान का तारुफ कराएं, सबके बारे में बताएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बीवी को गर्म करें, उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसके जिस्म को, मखसूस हिस्सों को हाथ में लेकर उसके साथ खेलें, उसको बोसो किनार करें, उसके पिस्तानों को चूसें, उनको चूमें और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बोसो किनार करें। अच्छी तरह चूमें, लेकिन शर्मगाह को चूमना और चाटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो शरीयत ने इस बात से मना किया है, दूसरा इसको चूमना हराम है। चूमने का अमल इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि दखूल के वक्त बीवी को दर्द का एहसास ना हो। अगर सीधा दखूल कर दिया जाए तो बीवी को सिर्फ दर्द का एहसास होगा। उसके बाद दोनों अपनी मखसूस जगहों से कपड़ा हटा दें। बीवी के लिए जरा ये मुश्किल होगा, फिर अपना अज़ू इतना ज्यादा दाखिल करे, उससे बीवी का दर्द तो होगा मगर दर्द मीठा मीठा होगा, मगर ये दर्द भी जाता रहेगा। फिर आप जितनी मर्तबा भी हम बिस्तरी करेंगे दर्द नहीं होगा, बल्कि मजा आएगा। अंदर दाखिल करने से पहले अपने नफ्स पर कोई थूक या तेल का इस्तेमाल लाजमी करें। बगैर थूक या तेल के दखूल बहुत मुश्किल और तकलीफ दे होगा। तो हम बिस्तरी के दौरान औरत की शर्मगाह को चिकना करके या तेल लगाकर नफ्स डालने के 3 जबरदस्त फायदे। नंबर 1, हम बिस्तरी में आसानी पैदा होना। औरत की शर्मगाह को चिकना करने यानी तेल लगाने से नफ्स अंदर डालने और हम बिस्तरी करने से आसानी होती है, क्योंकि औरत की शर्मगाह जब चिकनी होती है तो उसमें नफ्स का दखूल आसानी से होता है और मर्द आसानी से अपने नफ्स को औरत की शर्मगाह में अंदर बाहर कर सकता है। औरत की शर्मगाह जब चिकनी होती है तो नफ्स और शर्मगाह के दरमियान रगड़ भी कम हो जाती है। रगड़ कम होने से मर्दाना टाइमिंग में भी इजाफा होता है और मर्द जल्दी फारिग नहीं होता। तमाम वो लोग जो इससे पहले बगैर तेल लगाए अपना नफ्स औरत की शर्मगाह में डालते रहे, वो तेल लगाकर हम बिस्तरी जरूर करें, उनको वाजे फर्क नजर आएगा। औरत की चिकनी शर्मगाह से मर्द और औरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि फायदा ही होता है। नंबर 2, हम बिस्तरी में मजा आना। औरत की शर्मगाह को तेल लगाने से मर्द और औरत दोनों के लिए हम बिस्तरी का अमल इंतहाई लुत्फानंदोज होता है, क्योंकि तेल लगाने से औरत की शर्मगाह नरम मुलायम हो जाती है, जिसकी वजह से नफ्स आरामदेह शर्मगाह में चला जाता है। ऐसे मर्द जो गैर जरूरी बेहयाई वाला फेल करते हैं, यानी अपनी औरत की शर्मगाह को मुंह लगाते हैं या चाटते हैं, वो तेल सिर्फ नफ्स के दखूल के वक्त लगाएं, पहले मत लगाएं, इससे आपको कराहत आएगी। नंबर 3, औरत को दर्द ना होना। अगर औरत अपनी शर्मगाह को तेल से चिकना करती है तो मर्द का नफ्स दखूल जब होगा तो उसे दर्द नहीं होगा। औरत को दर्द तब ही होता है जब खुश्क शर्मगाह में वो मर्द के नफ्स को अंदर लेने की कोशिश करती है। खुश्क नफ्स और खुश्क शर्मगाह मर्द और औरत दोनों के लिए फायदा मंद नहीं। खुश्क शर्मगाह में नफ्स को दाखिल करते रहने से नफ्स की रगें खराब हो जाती हैं। इसी तरह औरत की शर्मगाह भी खुश्क रहने की वजह से जख्मी हो सकती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात औरत की शर्मगाह से खून भी निकल सकता है। चूंकि खुश्क शर्मगाह में नफ्स दाखिल करने के लिए मर्द जोर लगाता है, जिससे औरत को तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको शादी के बाद पहली बार हम बिस्तरी करते वक्त औरत की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए अमल को कैसे सर अंजाम दिया जाए और पहली बार लड़की के साथ मुबाशरत करते वक्त नफ्स पर तेल लगाकर हम बिस्तरी करने के क्या फायदे होते हैं और तेल लगाकर हम बिस्तरी करने से औरत की शर्मगाह पर क्या असरात मुरतब होते हैं, सब तफसीलन बता दिया गया है। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मजीद इस तरह की जिनसी व जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।